नमस्कार युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों, देवियों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों। आज हम आपको 112 चक्रों के रहस्य पर बताते हैं, चर्चा करते हैं। 112 चक्र क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर कितने शरीर हैं, कितने मस्तिष्क हैं। तो मनुष्य के अंदर 7 शरीर, 5 मस्तिष्क और 112 चक्र हैं, जो शून्य से लेकर के एडी तक हैं। इसके अंदर 108 चक्कर तो भारी और हैं, ये शरीर के अंदर हैं, जहाँ हमारी प्रत्येक हड्डियाँ हैं उनके अंदर केंद्र बिंदु बने हुए हैं। इनको टच करते हुए पूरी ऊर्जा परमात्मिक, आत्मिक, परमात्मिक और परम परमात्मिक और परम शून्य ऊर्जा हमारी प्रत्येक हड्डियों के अंदर से गुजरती हुई उन 108 चक्रों को टच करती हुई बाहर की ओर 4 शून्य और हैं, बाहर की ओर 4 चक्र और हैं। जो शून्य है, फिर उत्तम, मध्यम और सामान्य, ये परम चेतना से परम शून्य के बीच की है। ये जाती है उस अंतरिक्ष तक जहाँ का ज्ञान लेके आती है और शरीर के अंदर वापस आ जाती है, फिर जाती है, फिर आती है। ऐसे ही अगर हम अर्थ बताएं तो मेरा घोड़ा इतना दौड़ा, गया 3 लोक के पार मेरा घोड़ा, फिर वापस लौटा मेरा घोड़ा प्रकृति पर। इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञान है वो पहले अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा, पूरे अंतरिक्ष को छूते हुए, गुजरते हुए प्रत्येक चीज़ों को अंदर ले आएगा। ऐसे 112 चक्कर हैं। ये 12 चक्कर सबसे पहले भगवान शंकर के जागी, उनके ऊपर जो गुरु थे उन्होंने जगाई, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नाना प्रकार के उपग्रह के जो स्वामी हैं उन्होंने उनको वो संपूर्ण ज्ञान दिया। उसके बाद वो मनु के रूप में आई, उसके बाद में वो राम के रूप में आई, उसके बाद में वो कृष्ण के रूप में आई, फिर मोहम्मद पैगंबर बाबा के रूप में, ईसा मसीह बाबा के रूप में, गुरु नानक बाबा के रूप में, कबीर बाबा के रूप में, तुलसीदास बाबा के रूप में, और आप सभी के रूप में और हमारे रूप में, मतलब सभी के रूप में आए वो। और वो सभी के अंदर आज भी हैं, भूत में भी थे और भविष्य में भी थे। कितना ही भविष्य बीत जाए, अनंत तक वो रहेंगे। और वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, किसी एक व्यक्ति विशेष के अंदर नहीं है। प्रत्येक पशु के अंदर है, प्रत्येक पक्षी के अंदर है, वृक्ष के अंदर है। तो ये नहीं कि अकेले किसी एक मनुष्य के अंदर, अकेले अगर किसी एक मनुष्य के अंदर रहेगा तो वो अभिमानी हो जाएगा, और जो स्वाभिमानी है वो संपूर्णता के अंदर है। तो पंच मस्तिष्क है, अचेतन, अवचेतन, चेतन और परम चेतन। अचेतन मस्तिष्क वो है जो हम भौतिक संसार से, जो भूत में था, उन्हें हम इकट्ठा किया और वो धीरे धीरे जाते हुए अचेतन के सामान्य भाग, उत्तम भाग और मध्य भाग में स्थापित हो गया। उसके बाद है अवचेतन। अवचेतन मस्तिष्क क्या है? अवचेतन मस्तिष्क एक स्टोर रूम है, एक पुस्तकालय है, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान आध्यात्मिकता का जो ऊपर आकाशीय गंगा से मिलेगा वो भी स्टोर होता है, जो भौतिक संसार से एकत्रित करते हैं वो भी इकट्ठा होता है। जो उसके भी 3 भाग हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। मध्यम में देवताओं का, सामान्य में संसार, भौतिक संसार का, और उत्तम में जो आकाशीय गंगा का उत्तम ज्ञान है वो। चेतन और परम चेतन, ये भगवान ब्रह्मा और भगवान परम शिव के चक्कर हैं। शून्य में भगवान शिव वहाँ से ज्ञान देगा, ये चेतन से टकराएगा और ये मुख के द्वारा बाहर आएगा। ऐसे, और परम शून्य जहाँ संपूर्ण ज्ञान एकत्रित है, जो आकाशीय गंगा के बाहर, जहाँ महाविराट रूप में शिव और माँ दुर्गा बैठे हुए हैं, जो इस संपूर्ण अंतरिक्ष को अपनी 5वीं आँख से देख रहे हैं। तुम्हें बता दिया होगा किसी ने कि 3 आँखें हैं, नहीं 5 आँखें हैं। असली जब ज्ञान होगा तो परम चेतना खुलेगी, परम शून्य खुलेगा। 5 आँखें हैं, कौन कौन सी? 2 भौतिक जो हम देखते हैं सभी, एक चेतना की, एक परम चेतना की और एक परम शून्य की। ऐसी 5 आँखें। 5 आँखों का रहस्य कंप्लीट हो गया। पंचमस्तिष्क के 7 शरीर कौन से हैं? जो भौतिक हमें दिखाई देता है, फिर आंतरिक जिसमें मांस, मज्जा, रक्त, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त, फिर हड्डी, हड्डी के अंदर आत्मिक ऊर्जा, परमात्मिक ऊर्जा, परम परमात्मिक ऊर्जा, परम शून्य ऊर्जा। जो शरीर को जो राजा होता है वो अन्य नाना प्रकार के लोगों को जाता, बताया था अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। तो ये बड़े आराम से समझना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? सात्विक भोजन, अच्छे कपड़े, सदा आवश्यकता अनुसार अपनी चीज़ें पूरी कर ली, उसके बाद दूसरों की सहायता करनी, नकारात्मक नहीं करना, पंचमहाभूतों को और पंचमहाभूत से प्रयोग परमात्मा को साक्षी मानकर ही कोई कार्य करना, तब तो संभव है। नहीं, हमें अधूरा ज्ञान होगा तो संसार में हम कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। वो ज्ञान दे तब ज्ञान दो। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो सीखो, पहले सीखो फिर सिखाओ, ये नीति अपनाओ। इसलिए और ये संपूर्ण अंतरिक्ष और संपूर्ण परमात्मा महत्वपूर्ण है, और उन्हीं की आज्ञा से आप कार्य कर सकते हैं, उन्हें अपना गुरु बनाकर, उनकी महादया होने पर, और उनकी दया हम पर है। हम मानते हैं हम 3 लोक के नाथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमें 3 लोक दिए हैं, इसलिए हम मानते हैं। वो जो हमें दिखाता है हम वही बोलते हैं, और हमें कुछ नहीं आता, हम तो जीरो हैं। और जीरो में जब तुम खाली होगे ना, तो भी तुम्हारे अंदर कुछ घुसेगा, तभी तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम पहले ही ज्ञानी बन चुके हो, सीख चुके हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीखने के लिए हमेशा खाली रहो। शून्य है और शून्य के अंदर सब कुछ आता है। और जब तुम पूरे भरे रहोगे तो तुम्हारे अंदर तो कुछ घसेगा नहीं, फिर तुम अपनी बातें रखते रहोगे, दूसरों की नहीं सुनोगे।
इसलिए सभी की सुनो भी और फिर सभी को सुनाओ भी। ठीक है, धन्यवाद।